बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक नंबर 3 इंडाइसिस, सर्ट्स एंड लॉग्स पढ़ना शुरू करा था। बेटा इंडाइसिस, सर्ट्स एंड लॉग्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडाइसिस और सर्ट्स कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। हमने इंडाइसिस के 14 रूल्स डिस्कस करे थे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 1 रिमेन्स द सेम, एनीथिंग टू द पावर -1 इज रेसिप्रोकेटेड। मतलब अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। व्हेन पावर्स आर सेम, जो एग्जामिनर बोलेगा हम वही करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b इज ए बी, a डिवाइडेड बाय b, पावर सेम है, a अपॉन b लिख दिया बेटा। लेकिन जब बेसिस सेम होंगी, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, पावर्स आर सबट्रैक्टेड। जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी, जो नंबर न्यूमरेटर में होगा वो पावर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो रूट के बाहर आएगा। पावर के ऊपर पावर है बेटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी जो है उसका आंसर इन्फिनिटी होगा, और किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो आंसर 0 होगा। उसकी मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दी थी। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0 एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n है। जब बेसिस सेम है और इक्वल टू हो रहा है तो हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, हमने सर्ट्स पढ़ा था। सर्ट्स क्या होते हैं बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सके उसको ब्रेक किस तरह करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, और रैशनलाइजेशन किस तरह होती है, और अगर कोई अननोन वेरिएबल पावर में है तो उसे निकालने के लिए हमें ln यूज करना होता है। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऐसा ही है। आज हमें डिस्कस करना है लॉगरिथम्स। सबसे पहले लॉगरिथम्स के रूल्स के बारे में बात करते हैं बेटा। लॉगरिथम्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं log ab to the power n, where a is the base, a हमारी बेस होगी बेटा, b होगा इंडेक्स that will always be equal to greater than 0, that will always be greater than 0, और n होगी हमारी पावर। अब लॉस के कुछ रूल्स क्या हैं बेटा, कि अगर हमारी b की वैल्यू 1 है, मतलब अगर हमारी इंडेक्स 1 है तो लॉग की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर b 1 है, लॉग की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर b 0 है तो लॉग की वैल्यू होगी नेगेटिव इन्फिनिटी। If b is greater than 1, the value of log will be positive. If b is greater than 0 and less than 1, the value of log will be negative. b can never be less than 0. b can never be less than 0. It will always be greater than 0. अब ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं बेटा, इसको मैंने यहाँ ग्राफ पे समझाया हुआ है कि b 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई डेटा नहीं होगा। 0 पे नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, और 0 से 1 के बीच में आप लोग देख लो नेगेटिव है। 0 और 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। 1 पे आके 0 आ जाएगी, 1 पे आके 0 आ जाएगी, और ग्रेटर देन 1 में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी, ग्रेटर देन 1 में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। लेस देन 1 में नेगेटिव वैल्यू, 0 पे नेगेटिव इन्फिनिटी, 1 पे आके 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। कोई मसला बेटा? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें कि ये क्लियर है। ठीक है, अब लॉस के रूल्स की बात करना शुरू करते हैं बेटा। लॉग टू द बेस ए और इंडेक्स ए। बच्चों अगर बेस और इंडेक्स सेम होगा ना तो आंसर बनाएगा। अगर बेस और इंडेक्स सेम होगा आंसर बनाएगा। लॉग टू द बेस ए इंडेक्स 1, ये मैं जरा सही से लिख दूं। लॉग टू द बेस ए इंडेक्स 1, जब भी इंडेक्स 1 होगा, लॉग की वैल्यू 0 होगी। लॉग टू द बेस ए और इंडेक्स 0 है तो आंसर हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव इन्फिनिटी। लॉग ए बी टू द पावर एन, एन अगर पावर में बेटा वो पीछे यहाँ आगे नीचे आ सकता है, एन पीछे आ गया
तो ये n log a भी हो जाएगा। मतलब अगर log x2 a लिखा हुआ है तो ये a पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा a log x2। लेकिन अगर log a एंड b है, मतलब अगर बेस के ऊपर पावर है, तो वो जब पीछे आएगी तो वो 1/n बन जाएगा। मतलब अगर लिखा हुआ है log xa2 बेस के ऊपर पावर है, तो जब ये पीछे आएगा तो ये हो जाएगा 1/a log x2। ये बात समझ आई? हमारे पास बेटा दो लॉग्स होते हैं, एक होता है LG और एक होता है LN। LG is log to the base 10 and LN is log to the base e. Log to the base 10 is LG. ln e or log to the base e is ln which is a natural log। अच्छा, हमारे पास दो फैक्ट्स हैं बेटा। log 10 जो है वो हमेशा 1 होगा और ln e भी जो है वो हमेशा 1 होगा। क्यों? सॉरी, log 10 नहीं है, LG 10। LG 10 LG 10 जो है वो 1 होगा और ln e भी जो है वो 1 होगा। log LG 10 का क्या मतलब है? LG का मतलब है log to the base 10 और ये वाला 10 एज इट इज आ गया। बेस और इंडेक्स सेम है, आंसर 1 आएगा। बेस और इंडेक्स सेम है, आंसर 1 आएगा। इसी तरह ln e है, ln क्या होता है? log to the base e। बेस इंडेक्स सेम हो गया, आंसर 1 आएगा। LG 10 is 1, ln e is 1। सर 0.5 रिपीट कर दें बेटा, पहले 0.5 के लिए 0.4 देखो। अगर log x2 और a लिखा हुआ है तो ये a जो पावर है ये पीछे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a log x2 अगर इंडेक्स के ऊपर पावर है। लेकिन अगर बेस के ऊपर पावर है, अगर बेस के ऊपर पावर है और मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये 1/a करके नीचे आएगा। इंडेक्स पे पावर है, एज इट इज पीछे आ गया बेटा। लेकिन अगर बेस पे पावर है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अगर बेस के ऊपर पावर है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। बच्चों कोई सवाल? चले भाई आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, log to the base ab प्लस log to the base ac। अगर बेसिस सेम है और प्लस हो रहा है तो इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और अगर बेसिस सेम है और माइनस हो रहा है तो इंडेक्स डिवाइड हो जाएंगे, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। और अगर बेसिस सेम है और इक्वल टू है तो हम इंडेक्स को इक्वेट कर देंगे, हम इंडेक्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, 8, 9, 10 बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं बेटा। अगर हमारे लॉग की बेसिस सेम है और ऐड हो रहा है, इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिस सेम है और माइनस हो रहा है तो इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे। अगर बेसिस सेम है और इक्वल टू है तो इंडेक्स को इक्वेट कर देंगे। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम जो आपको रूल आएगा ना, सबसे ज्यादा जो रूल काम आएगा आपको, रूल नंबर 11 है। सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होगा, ये जरा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है log ab इज इक्वल टू सी। ये है लोगैरिथमिक फॉर्म और ये कन्वर्ट हो जाती है इंडेक्स फॉर्म में। किस तरह कन्वर्ट होती है? a की पावर c इज इक्वल टू b, a की पावर c इज इक्वल टू b, इसे बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, हमें लोगैरिथमिक फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में पेपर में जाना होता है बहुत सारी दफाओं में। और ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसकी क्या लॉजिक है, ये कैसे होता है? इसकी लॉजिक मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। अगर आपके पास a की पावर c इज इक्वल टू b लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग log a ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log a ऑन बोथ साइड्स,
यहाँ भी log a लिखा और यहाँ भी log a लिखा, ठीक है। अब ये c पावर में है बेटा, ये नीचे आ जाएगा, तो c log टू द बेस a इंडेक्स a इज इक्वल टू log a b। बेस और इंडेक्स अगर सेम होती है तो आंसर 1 आता है, c into 1 is c, which will be equal to log ab, which will be equal to log ab। ये है इसकी लॉजिक। अब सर हम कैसे ये पेपर में याद रखेंगे? तो बेटा मैंने लोगैरिथमिक फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म जानने के लिए एक रूल को नाम दिया है, एक रूल बनाया इसके लिए। वो रूल क्या है? वो रूल है पुश रूल। वो रूल क्या है बेटा? पुश रूल। पुश करना है भाई, ठीक है। पुश का मतलब क्या भाई? धक्का मारना है। किसे धक्का मारना है भाई? ए जो है यहाँ पे, जो नीचे बेस होगी, वो इसको जाके धक्का मारेगी, तो ए इसकी जगह पे आ जाएगा और सी ऊपर आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा बी के। ये है पुश रूल। log x 8 इज इक्वल टू a, ऐसे एग्जाम्पल बनाई है मैंने। इससे अगर मुझे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या मतलब है कि x जो है वो a को धक्का मारेगा, तो x जो है वो a की जगह पे आ गया, a ऊपर पावर में आ गया और इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये है पुश रूल। log a 32 इज इक्वल टू 5। a 5 को धक्का मारेगा, a टू द पावर 5 इक्वल टू 32, इक्वल टू 32। क्या पुश रूल क्लियर है बेटा? आप लोगों को कोई सवाल तो नहीं है, कुछ पूछना है? ठीक है। शो दैट एल जी 100 इज इक्वल टू 2। एल जी क्या होता है बेटा? एल जी होता है log टू द बेस 10। तो मैंने लिखा log टू द बेस 10, 100 एज इट इज आ गया। अब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ले आते हैं भाई। यहाँ 10 कैसे आएगा? log टू द बेस 10, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 100 होगा 10 का स्क्वायर। जो भी नंबर यहाँ पर पावर में वो पीछे आ जाएगा। 2 log टू द बेस 10 इंडेक्स 10। जब बेस और इंडेक्स सेम होता है बेटा तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। 2 इंटू 1 इज 2। हो गया भाई। Find the value of x given that log x 16 is equal to 2। ठीक है भाई, लिखते हैं ये log x 16 is equal to 2। क्या लगेगा बच्चों? पुश रूल। x जो है वो 2 को धक्का मारेगा, तो x 2 की जगह पे आ गया, 2x के ऊपर आ जाएगा, x की पावर 2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब भी स्क्वायर रूट करते हैं बेटा आंसर प्लस माइनस में आता है, मतलब x की वैल्यू आ रही है 4 और -4। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस कैन नॉट बी लेस देन 0, तो ये आंसर क्रॉस हो जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई मसला बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो पूछ लें। क्या ये क्लियर है बेटा? सब जवाब दे दें चैट बॉक्स में। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह लॉग्स के पास पेपर्स करेंगे सॉल्व। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल